This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः निज अश्विन शुद्ध पंचमी दिनांक 21 अक्टोबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 शिंबी धान्य वर्ग शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं पतनोऽधिसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् नातिशीतगुरुस्निग्धं मांसम् आजम् अदौषधम् शरीरधातुसामान्यात् अनविष्यन्ति गृह्णम् तर्हि आजं मांसम् अदौषधं नातिस्निग्ध गुरु एवं शरीरधातुसामान्यात् अनविष्यन्ति गृह्णम् मांसं मधुरशीतत्वात् गुरु बृहणम् आविकम् तर्हि आविकं मांसं गुरु बृहणं च मधुरशीतत्वात् यौनौ अजाविके मिश्रगोचरत्वात् अनिश्चिते तर्हि एतयोः समावेशः कुत्र कर्तव्यः इत्येतद्विषये निश्चयः नास्ति मिश्रगोचरत्वम् एतयोः भवति अजाविकयोः अतः तेषां कुत्र समावेशः कर्तुं युज्यते इत्येतद्विषये निश्चयः नास्ति तो इनको किस योनि में डाले इसके बारे में निश्चय नहीं है मिश्र गोचर इस प्रकार के ये है दोनों और वास्तव में ये निसर्ग के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं यही उनकी खासियत है या यही उनका बल है और इसीलिए ये अभी भी वैसे ही रहे हैं जैसा परिवर्तन ये कुक्कुट में आया या फिर गायों में आया इस प्रकार का परिवर्तन बकरियों में नहीं आया है तो ये हमारे लिए थोड़ी सौभाग्य की बात है लेकिन पूरे विश्व भर में अगर आप पूछेंगे तो रेड मीट जिसको कहा जाता है इन दोनों का उसकी प्रशंसा नहीं की जाती उसकी निंदा की जाती है और कुक्कुट के बारे में ज्यादा लोगों की पसंदी है और उसको लोग ज्यादा जानते हैं मानते हैं लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट का परिणाम है तो वास्तव में ये अज अभी ये अच्छा है उसमें भी अज ज्यादा अच्छा है और दोनों ब्रुवण है लेकिन ये थोड़ा गुरु है अभी का जो है वो थोड़ा गुरु है ज्यादा तो बेहतर ऑप्शन है कि अगर मांस सेवन करना हो तो यही ठीक है जिनको मत्स्य पीढ़ियों से साथ में है वो मत्स्य का सेवन करते रह सकते हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सामान्येन उपदिष्टानां मांसानां स्वगुणैः पृथक् केषाञ्चित् गुणविशेषात् विशेषः उपदेक्षते तो इस प्रकार सामान्य गुणधर्म जो है मांस उनको कहने के बाद किन प्रकारों में कुछ विशेष है तो गुण विशेषात विशेष उच्यते उपदेक्षते तो उसके आधार पर थोड़ा विशेष उनके बारे में बताते हैं दर्शन श्रोत्र मेधाग्नि वय स्वर्ण वरा स्वर वयो वर्ण स्वरायुषां बर्हि तमो बल्यो आतग्नो मांस शुक्रता तो बर्ही यानी कि मयूर का
मांस, दर्शन, श्रोत्र, मेधा, अग्नि, वय, वर्ण, स्वर, आयुष, इन सभी के लिए हिततम इस प्रकार का है। बल्य है, वातक है, और मांस और शुक्र वर्धक है। तो कुक्कुटस्तद गुणैर न्यूनः, कुक्कुट जो है वो उससे थोड़ा कम गुण वाला। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा है। अभी मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी हत्या एक दंडनीय अपराध इस प्रकार का है, और उसके मुकदमे ये सलमान खान वगैरह के खिलाफ चल रहे हैं बहुत। हम वो हरियाणा के बारे में, मयूर के बारे में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पाबंदी इस प्रकार की है। फिर भी ये अगर इस प्रकार का है, दर्शन, श्रोत्र, मेधा, अग्नि, वय, वर्ण, स्वर, आयुष, इन सभी के लिए अच्छा है, हिततम है इस प्रकार से। वातग्ना और मांसशूत्र देने वाला इस प्रकार का है, तो ये सेवनीय इस प्रकार का रहेगा। गुरुष्णा स्निग्ध मधुरा स्वरवर्ण बलप्रदाः ब्रूहणा शुक्रला चोक्ताः हंसा मारुतनाशना। हंस जो है गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर स्वर वर्ण बल देने वाला, ब्रूहण शुक्रल और वातनाशन इस प्रकार। स्निग्धाश्च उष्णाश्च वृष्याश्च ब्रूहणा स्वरबोधनाः बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्चरणायुधाः। चरणायुध यानी कि कुक्कुट, चरण जिनका आयुध है इस प्रकार का। तो स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, ब्रूहण, स्वरबोधन, बल्य और वातहर और स्वेदन निर्माण करने वाले, ये चरणायुध है। हाँ, तो कुक्कुट का मांस भी उस दृष्टि से प्रशस्त है। लेकिन फिलहाल ये जो गुणधर्म है वो वन कुक्कुट जो नेचुरल हमें मिलता है, नैसर्गिक रूप से मिलता है, उसके है। ग्राम्यस्तु श्लेष्मलस्सरः, ये वाग्भट में बताया गया है कि ग्राम्य कुक्कुट जो है वो श्लेष्मल और सर इस प्रकार का है, कफवर्धक है। और अभी की पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखेंगे तो ये केवल मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और मुझे कितना मुनाफा चाहिए इसी दृष्टि से किया जा रहा है। तो जल्दी ग्रोथ होने के लिए उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक जैसे पेस्टिसाइड का कवरेज इसमें रहता है, इस प्रकार एंटीबायोटिक का कवरेज दे देते हैं। ज्यादा जरूरत पड़े तो स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं इस प्रकार से। अभी ऑर्गेनिक चिकन करके आती है एक अलग चीज, उसमें शायद मुझे मालूम नहीं वो ऑर्गेनिक चिकन में क्या करते हैं वास्तव में, लेकिन ये हार्मोन्स नहीं देते होंगे। जो फीड है वो ऑर्गेनिक इस प्रकार का दे देंगे उसको। लेकिन नैसर्गिक खाना और फीड देना, एक फीड देना अभी सभी पशुओं के लिए हो गया है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या इस प्रकार के कुक्कुट इस प्रकार के हो, सभी के लिए अननेचुरल, सिंथेटिक या बनाया हुआ इस प्रकार का खाना मिलता है। और उनको दिखा भी सकते हैं कि देखो इसका वजन बढ़ गया, ये जल्दी राइट इस प्रकार की हो गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और थोड़ा खर्चा ज्यादा करके मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, जल्दी मिलने वाला है, तो लोग उसमें निकल जाते हैं इस प्रकार से, बह जाते हैं। ये काफी कॉमन है। तो वास्तव में नैसर्गिक ही खाना होना बहुत जरूरी है पशु पक्षियों के लिए भी। उनका सेवन हम करने जा रहे हैं तो इस प्रकार का अनैसर्गिक खाना वो खा रहे हैं, जैसे कि वनस्पति अभी अनैसर्गिक हो गई, फसल जो है वो अनैसर्गिक इस प्रकार की होगी। और उस प्रकार की फसल को खाने के बाद हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आएंगे इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। उसी प्रकार इन प्राणियों के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचना आवश्यक है। लेकिन फिलहाल ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है, तो बेटर ऑप्शन है कि इनसे दूर ही रहे। अगर वन कुक्कुट अवेलेबल है तो शायद बात कुछ बन सकती है कि हाँ ठीक है तुम उसका सेवन कर सकते हो। लेकिन
अभी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री बन गई है या बीफ इंडस्ट्री इस प्रकार की बन गई है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो ग्रंथों के गुणधर्मों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में इसका सेवन जिस तरीके से किया जाता है, इसको जिस तरीके से बढ़ाया जाता है, वो काफी नुकसान करने वाला इसी प्रकार का है। गुरुष्णो मधुरो नाति धन्वानुप निषेवणा तित्तिरि संचय शीघ्रम त्रीन दोषान अनुर्बणा। गुरु उष्ण मधुर नाति धन्वानुप निषेवणा, तो धन्व और अनूप दोनों का निषेवण ज्यादा न होने के कारण तित्तिरि संजय शीघ्रम त्रीन दोषान अनुर्बणा, तो वातोलवण तीनों दोषों को तित्तिरी जीत लेता है। तो त्रिदोषक है तित्तिरी। अभी तित्तिरी का मांस मिलता है नहीं मिलता है इसके बारे में मुझे खाना नहीं मिलता। तित्तर प्राणी मिळतो जसं जे घिसाडी वगैरे म्हणतो ना, घिसाडी म्हणतात गावाकडे त्यांच्याकडे असतात ते कोंबड्यासारखे। हाँ, तितर मिलता है और वैसा ही खरीदना पड़ता है, काट के नहीं मिलता ऐसा कुछ। तितर बटर ऐसे मिलता है। ओके, तो ये ठीक है, बटेर, तितर बटेर, ये मैंने पहली बार सुना। शहरों में है या मालूम नहीं। तितरचे फार्म पण आहेत सटाणा मालेगावकडे, लेकिन एक बार फार्मिंग शुरू हो गया तो ये अननेचुरल वे आ गए। नैसर्गिक रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा, अगर फार्मिंग शुरू हो गया इनका तो भी दिक्कत वाली बात है इस प्रकार से। तीन दोषान अनिलोलबणान, सो वातोलबण तीनों दोषों को तित्तिरी जीतता है। पितरक श्लेष्म विकारेषु सरक्तेषु कपिंजलाः मंदवातेषु शस्यन्ते। शैत्य माधुर्य लाघवात, कपिंजल खूप उष्ण असते। ओके, लेकिन ये वातोलबण पुरुष मधुरो नाति धन्वानुप निक्षेपणा तित्री संजय शीघ्रम त्रीन दोषान अनिनोल्बणा। पित्तश्लेष्म विकारेषु सरक्तेषु कपिंजलाः मंदवातेषु शस्यन्ते शैत्य माधुर्य लाघवा। कपिंजल मिलता है क्या मालूम नहीं, कपिंजल नाम से कुछ अगर है तो ये पित्त कफ रक्त विकारों में ज्यादा प्रशस्त है, और मंदवात शैत्य माधुर्य लाघव उनमें है। लावाः कषाय मधुरा लघवो अग्निविवर्धनाः सन्निपात प्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः। लावो पक्षी शायद मिलता है। तो कषाय मधुर लघु अग्नि विवर्धन संधिपात प्रशमन और विपाक में कटु। तो अभी तो हम लोगों को सिर्फ बकरे का मांस रस बताते हैं, इसमें तित्तिर और लाव पक्षी ये भी बता सकेंगे। गोधाजुका के मधुरा कषाय कटुका रसे वातपित्त प्रशमनी ब्रूहणी बलवर्धिनी। गोधा का मांस भी खाने में प्रचलन में है शायद, मुझे भी मालूम नहीं है। घोरपड़ मिलता क्योंकि उसकी वसा मिलती है। हाँ,
एक दिवस शिजवना. एक दिवस, उसको एक दिन तक खूपच जण. गौर तित्तिर को कपिंजल कहा गया है. ओके. सातच पण होऊ शकते. हाँ, सातच पक्षी असेल. सातक. बर. तो गोधा वसा मिलती है तो शायद गोधा का मांस प्रचलन में होगा. इस प्रकार से विपाके मधुरा कषाय प्रकार रसे वातपित्त प्रशमनी ब्रोहणी बलवर्धिनी शल्लको मधुनाम्लश्च विपाके कटकस्मृतः वातपित्त कफघ्नश्च श्वासकासहरस्तथा. शल्लक जिम वाले बैल का मांस खाने कहते हैं कई जगह. वो एक अलग चीज है. यहाँ पे भी गोमांस के बारे में निर्देश है, आगे आएगा. गोधा मांस विलेश मध्ये निकटतम. ओके. तो मालूम नहीं इस प्रकार का. मधुराम्लश्च विपाके कटुकस्मृता वातपित्त कफघ्नश्च श्वास हरस्तथा. तो त्रिदोषज्ञ कहने के वजह वातपित्त कफघ्न इस प्रकार से कहा गया है. तो अलग अलग दोषों को भी शमन करता है, ऐसा थोड़ा विस्तार करेगा. तीनों दोष होंगे तो भी शमन करेगा, लेकिन अलग अलग दोष होंगे तो भी शमन करेगा. और कास श्वास हर, कई लोगों का मानना है कि आयुर्वेद वास्तव में शाकाहार मांसाहार नहीं था, ये सिर्फ बाद में प्रक्षेपित किया है. तो वास्तव में सच क्या है? मुझे नहीं लगता, शुरू से ही होगा, क्योंकि सिर्फ स्वस्थ में इसका निर्देश है ऐसा नहीं. चिकित्सा में भी काफी जगह इस प्रकार का निर्देश इसका है. और वैसे मनुष्य एक प्राणी होने के कारण प्राणियों का आहार उसके लिए ज्यादा नजदीक बना है. वनस्पतियों का आहार पांचभौतिक है और प्राणियों का भी पांचभौतिक है, किंतु मांसाद मांसम मांसेन समृद्धत्वाद विशेषता, ये जैसी स्थिति है उसी प्रकार से हम एक प्राणी होने के कारण, जंगम होने के कारण जंगम आहार हमारे लिए सबसे नजदीकी इस प्रकार का है. और पूरे विश्व भर में जंगम आहार का ही ज्यादा प्रयोग होता आ रहा है. कुछ ही देशों में खेती को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, नहीं तो बाकी विदेशों में तो मांसाहार ही प्रधान इस प्रकार का है. तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि धर्म एक अलग चीज है और शास्त्र एक अलग चीज इस प्रकार की है. विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः तेभ्यो लघुतरा किंचित कपोता वनवासिनः. तो कबूतर या कपोत जो है, गृहवासी जो है, वो विपाक मधुर और हाँ, तेभ्यो लघुतरा किंचित कपोता वनवासिना, वनवासी जो कपोत है वो उनसे भी थोड़े हल्के इस प्रकार के हैं. शीता संग्राहेण शिव स्वल्प मूत्र कराश्चते. तो शीत सांग्राहिक और अल्प मूत्र करने वाले इस प्रकार के. तो शायद प्रमेह है, डायबिटीज के बारे में भी उसके बारे में सोच सकते हैं. तो फिर अहिंसा का गुणगान क्यों गाया है? वो तो व्याघात हुआ. हिंसा में हिंसा का निषिद्ध होना ये उपाधि बताते हैं. एक अनुमान प्रमाण में एक उदाहरण दिया जाता है. न्यायालय कारण दत्ता मृत्युदंड अधर्मजनक हिंसात्मक, इस प्रकार से कि न्यायाधिकारी द्वारा दिया गया मृत्युदंड ये अधर्मजनक है क्योंकि वो हिंसा है, इस प्रकार से. और ये सोपाधिक व्याप्तित्व सिद्ध हेत्वाभास कैटेगरी में आता है. और फिर निषिद्धत्व वहां उपाधि इस प्रकार की. तो निषिद्धत्व इस उपाधि से साध्य व्यापक साधना व्याप्तत्व उपाधि, इस प्रकार का वो उदाहरण काफी बड़ा है. मैंने पदार्थ विज्ञान की किताब में लिखा है.
तो अहिंसा प्राणवर्धन करने वालों में श्रेष्ठ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये अहिंसा अगर आप सच में करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो फल पेड़ से गिरे हैं उनके ऊपर ही गुजरान करनी पड़ेगी, आपको हिंसा नहीं करनी। चाहे आप फसल उगाएंगे, उसको काट देंगे, या फिर बहुत सारा धान अनाज वगैरह को इकट्ठा करेंगे, तो ये हिंसा ही है, दूसरा कोई नहीं है। पशुओं की हिंसा हमें हिंसा के रूप में प्रतीत होती है, सब्जियों की हिंसा उस प्रकार से प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्त नहीं करने वाले इस प्रकार के अंतःसंज्ञा भवन्ते थे, इस प्रकार का बताया। तो आपको अहिंसा धर्म का सच ही में पालन करना है, तो ये शिलोंच वृत्ति या इस प्रकार की जो फल केवल गिरे हैं, ऊपर से गिरे हैं, जिनमें हिंसा का कोई संबंध नहीं, उसी के ऊपर रहना है, बाकी कुछ भी खाना नहीं है। और ये अहिंसा सत्य अस्तेय, ये जो योग में बताया गया, अहिंसा पहला है यम में, इस प्रकार से अहिंसा प्रतिष्ठायाम स्वाभाविक वैर वैर त्यागा, इस प्रकार का उसका फल दिया है कि एक बार अहिंसा सिद्ध हो गई तो स्वाभाविक वैर भी त्यक्त हो जाता है। और उदाहरण देते हैं कि एक नाग और उसकी छाया में उसका भक्ष्य इस प्रकार से बैठा है, तो उनमें जो स्वाभाविक वैर है वो भी मिट जाता है जब अहिंसा प्रतिष्ठित इस प्रकार की हो जाती है। तो हम फसल करते हैं इस प्रकार से, हमारे खाने के लिए बढ़ाते हैं, और फिर उसको योगाचं उदाहरण सांगतात की ते beautiful people तर तो मिळून नसतं ते सामान्य ज्याचं प्रत्यक्ष दाखवलं त्यांनी ना, तो मिळून त्या सापाच्या अंगावर खूप पाऊस छान येतो, चाललेला असतो त्याच्या अंगावर, म्हणजे असं काही त्याला खातो बितो वगैरे वेगळंच नाही. त्याचे दुसरे असतं की त्यांना भूक नसते तर ते काही खात नाही. प्राणीवाले त्यांच्या दृष्टीने तो जीवन धर्म आहे. अहिंसा का अर्थ गौतम बुद्ध सांगतात की गरज असेल तर केली तर त्याला हिंसा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, गरज अलग चीज है। हमारे जीने के लिए अगर हिंसा करनी है इस प्रकार से, हाँ, वैसे ऐसा है कि आक्रमण तो होते आते रहे, और सैन्यों में हम ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं हिंसा नहीं करना इस प्रकार से, तो वो दूसरा आदमी तुम्हें मार देगा, शत्रु तुम्हें मार देगा। कपोत में क्लियरली गुण अलग अलग मेंटेन है, पेट कबूतर और जंगलवासी, हाँ वो तो है। पर फसल पकने पर, जैसे गेहूं की बाली पकने पर सूख जाता है, तो उसको तोड़ना भी हिंसा होगी क्या? वो हिंसा ही है, उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तुम वनस्पति से उसको अलग इस प्रकार के काट कर अलग कर रहे हो, उसमें निश्चित उसको दुख होता है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन विमान स्थान में जो निर्देश आया है, अहिंसा लेट मोर इन इंटेंशन एंड नॉट इन एक्चुअल एक्ट, वही है। तुम्हारा मतलब क्या है? त्यावेळेस धान्य मुबलक नसल्याने मांसाहार करत असावे। खेती की शुरुआत कब हुई ये पता नहीं है, लेकिन पहले खेती नहीं होती, जो नैसर्गिक रूप से आता था उसी के ऊपर गुजरान होती थी। जैसे जंगल कटते गए और नगर बढ़ते गए, जैसे अभी सिटीज बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से, तो ये समस्या आ गई कि बहुत सारे लोग हैं, उन सभी के लिए पर्याप्त होना जरूरी है, तो कृषि की शुरुआत हो गई इस प्रकार से। एक इसमें संस्कार का बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है, कि जिस जाति में धर्म में तुम पैदा हो गए हो, उसके घर के, उस जाति के जो भी संस्कार है
वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन संस्कारों को तोड़ना आसान नहीं होता। हाँ, वो इससे संस्कार तो तोड़े या नहीं तोड़े ये अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन यहाँ से विदेशों में जो लोग रहने के लिए गए चले गए इस प्रकार से, अब पूर्णतः शाकाहारी थे, और वहां होने पर मुसीबतें आई तो फिर डॉक्टर ने सलाह दी नहीं, आपको मांसाहार शुरू करना पड़ेगा। और वो शुरू करने के बाद उनको राहत भी मिली। एक प्रोटीन कम होने के कारण एक कोई अतिसार होता है, और तो ये इस प्रकार से उन्हें आरंभ करना पड़ा। तो ये संस्कारों का परिणाम है, ये इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट डन when plant has completed its actual full life। लेकिन ऐसा भी है ना, हमने इसी के लिए उसको ग्रो किया, आगे चलकर मारना है। हम कुक्कुट पालन वगैरह जो करते हैं तो उसमें भी यही विचार होता रहता है कि आगे बढ़ाकर उसको मारना है और खाना है इस प्रकार से। तो इसके बारे में हम हमारा अन्न पैदा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इस दृष्टि से अगर उसको देखेंगे तो ये हिंसा नहीं कही जाएगी। और दूसरी, जैसे मैंने कहा, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि मिलिट्री को मांसाहार और मद्य ये फ्री बड़े पैमाने पर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हिंसा है, तो ये नहीं करना है, तो ये बंद कर दो। इस प्रकार से तो तीनों लश्कर प्रमुख उनसे जाकर मिले। हाँ, और साथ में पिस्तौल गए लेके गए थे। अंदर जाने के लिए कैसे अनुमति मिली मालूम नहीं, लेकिन भरा हुआ पिस्तौल उन्होंने मोरारजी देसाई के हाथ में थोपा और कहा मारो, हमें मारो। तो बहुत वो आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे क्यों ऐसा कह रहे हो। तो वो लोग, नहीं मारो, आपके हाथ में पिस्तौल है, भरा हुआ पिस्तौल है, आप गोली चला सकेंगे तो हम मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मारो। वो कुछ बोले नहीं। तो लश्कर प्रमुख ने कहा, हम जानते हैं कि आप नहीं मार सकेंगे, इसीलिए तो हमने आपके हाथ में पिस्तौल रख दिया है, क्योंकि आपकी वो मनोवृत्ति ही नहीं है। अगर सामने हमारा शत्रु है, उसके हाथ में शस्त्र है, और हम अहिंसा का प्रचार करते रहेंगे, सात्विक वृत्ति रखेंगे, तो नहीं होगा ये। वो शत्रु हमें मार देगा और हम हार जाएंगे, हमारा राष्ट्र कभी ऊपर नहीं आएगा इस प्रकार से। तो मिलिट्री के लिए तमोगुण होना, रजोगुण होना जरूरी है, केवल सत्वगुण से काम नहीं चलेगा। सत्वगुण भी होना है, वो धैर्य के लिए होना है, लेकिन मारने के लिए तुम्हें तमोगुण ही चाहिए या रजोगुण ही चाहिए इस प्रकार से। तो ये एक अलग चीज है कि सभी के लिए फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। तो गेहूं का हार्वेस्टिंग होता है, आप उसको उस तरीके से समझे न समझे ये एक अलग है। जीवो जीवस्य जीवना, ये एक अहम चीज है। हम सजीव है और हमारे लिए सजीव ही अन्न होगा, ऐसा है। हाँ, त्याच्यातच असतं। हम सजीव है और सजीव के लिए जीवन ही उसका जीवन है, दूसरा सजीव ही उसका जीवन है, चाहे वो वनस्पतियों के रूप में हो चाहे प्राणियों के रूप में, इस प्रकार का हो। कृषी असा व्यवसाय रामायण महाभारत काळात सुद्धा असल्याचे संदर्भ मिळतात। हमारे यहाँ भी कृषि पशुपालन वाणिज्य इस प्रकार का बताया गया है। जो तीसरे श्रेणी या अध्याय है, इसमें धनयक्षणा बताई गई है, और उसमें कृषि पशुपालन वाणिज्य राजसेवा वगैरह वगैरह इस प्रकार से बता दिए हैं। तो कृषि होती आई है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और इसको हम हिंसा समझेंगे नहीं समझेंगे अलग चीज है। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम हिंसा कर रहे हैं, हिंसा नहीं करनी है, हमारा सत्वगुण प्रबल इस प्रकार का होना चाहिए, तो ठीक है,
लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ये पर्याप्त भी नहीं होगा कि इस प्रकार से करना है, ये पर्याप्त भी नहीं होगा जो भी होगा। तो सजीव ही सजीव के लिए जीवन है, ये बात सबसे आम है। हम उसको वनस्पतियों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं या प्राणियों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। वर्णाश्रम हे खूप आधीपासून झालेलं आहे. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभेदशा, ये जो कहना है कृष्ण का, ये कृष्ण का काल द्वापर युग का है और उससे पहले भी शायद ये होता होगा, लेकिन वर्ण अलग है और जाति अलग है। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो जाति के बारे में सिलसिला चल रहा है। वर्ण एक अलग चीज है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण इस प्रकार के बताए गए और हर एक का एक कर्म इस प्रकार का निर्धारित किया गया। हमारे शास्त्र में भी सभी वर्णों को शिक्षा लेने का अधिकार है, आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण सभी को पढ़ा सकता है, लेकिन क्षत्रिय, वैश्य वगैरह को पढ़ा सकता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात कही गई। तो ये एक अलग माहौल है, अलग चीज है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जीवो जीवस्य जीवन, जीव ही सजीव का जीवन इस प्रकार का है। तो इसके बारे में काफी बहस होती रहती है। शाकाहारी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, इसके संदेह नहीं है। वेदांमध्ये कृषी व्यवसायाचे संदर्भ आहेत का ते बघायला हवे होंगे। हिंसा करताना उद्देश काय असतो त्यावरून ती हिंसा किंवा अहिंसा ठरेल। फाशीची शिक्षा हिंसा कशी ठरेल किंवा हिंसा योग्य आणि अयोग्य अशी ठरवता येईल। अन्यत्र शिष्यात पुत्रात शिष्यात वा शासनाः हिताशया परस्य दंडम नोध्यच्छ। अष्टांग संग्रह में आया है कि दूसरे पर दंड नहीं प्रयोग करना है, दंड का प्रयोग नहीं करना है। उसको अपवाद दिया है, अन्यत्र पुत्रात शिष्यात वा शासनाः हिताशया, कि शासनार्ह अगर पुत्र भी है, शासनार्ह अगर शिष्य भी है, तो दंड देना उचित है और उसमें हिताशय होना जरूरी है कि उसके हित की कामना मन में है और इसलिए अभी इनको शिक्षा नहीं हो रही, सजा नहीं होगी तो ये और बहकता जाएगा और वो खुद के लिए और समाज के लिए अनिष्ट इस प्रकार का। तो अपराध न होना, इसके लिए ज्यादातर भय ये प्रतिबंधक होता है। मन से हिंसा करने की, अपराध करने की भावना होती ही रहती है, बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली, उसके लिए मिलने वाली सजा, ये उसको कंट्रोल करने वाली इस प्रकार की ज्यादातर रहती है। बहुत ही कम लोग ऐसे रहते हैं कि जो मन से परोपकार करना चाहते हैं। मुझे शायद तकलीफ कुछ भी हो लेकिन दूसरों का भला हो, इस प्रकार से विचार करने वाले बहुत ही कम होते हैं। तो ये काफी मुश्किल वाली बात इस प्रकार की है। मांसाहार करने वाले शाकाहार करने वालों की अपेक्षा ज्यादा हिंसक होते क्या? हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि भावना तुम्हारी क्या है, ये सबसे अहम चीज है। जैसे गणेश 12 जिक्र कर रहा था कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर उस उद्देश्य के अनुसार करना है। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय, बहुत सारा तप आचरण करके वो ब्राह्मण बनना चाहता था और क्रोधाविष्ट होता था इस प्रकार से, और उसने वशिष्ठ को बहुत तरीके से तकलीफ दे दी, पीड़ा दे दी इस प्रकार से। फिर भी वशिष्ठ उनको सदैव राजर्षि ही कहते आए, वो ब्रह्मर्षि कभी नहीं कहे। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि वशिष्ठ और अरुंधति बैठे थे, चांदनी रात थी और
विश्वामित्र उनको मारने के लिए आए और पीछे से आ रहे थे उनके पीछे थे। और ये वशिष्ठ व अनुदति को कह रहे थे कि देखो कितनी अच्छी चांदनी है, जैसे ही विश्वामित्र का तप। तो विश्वामित्र लज्जित हो गए, फिर उन्होंने क्षमा याचना की। तब वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि कहा। तो ये एक अदभुत किस्सा इस प्रकार का है। और उसी विश्वामित्र ने प्रत्येक सृष्टि निर्माण की, उतनी उनके उनमें ताकत इस प्रकार की थी। हाँ, लेकिन भूखे होने पर उन्होंने कुत्ते का मांस खाया, ये भी इतिहास में लिखा गया है। तो ये भी अजब चीज है कि अब जब कुछ भी नहीं खाने के लिए मिलता है तो किसी न किसी तरीके से गुजरान होना, जिंदा रहना आवश्यक है। एक बड़ी केस हुई है इसमें विदेशों में। एक बड़ा ग्रुप था, 50-60 लोग थे और ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे और मौसम एकदम बिगड़ गया और वो एक एवलांच में फंस गए। और वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। उस जमाने में तो फोन वगैरह ऐसे भी कुछ नहीं थे। तो एक एक करके लोग मरने लगे। और एक कहीं ऐसे जगह पर फंसे थे कि जहां से निकलना काफी मुश्किल इस प्रकार का था। तो फिर लोगों ने ऐसा किया, खाने के लिए तो कुछ नहीं था, तो जो लोग मरे हैं उनका मांस बाकी लोगों ने खाना आरंभ किया। और ऐसे करते करते फिर हवा थोड़ी ठीक हो गई, लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, वो लोग उनको तक पहुंच गए। अब जो भी बचे थे, 10-15 आदमी बचे थे इस प्रकार से, वो घर पे लौटे। फिर बाद में ये पता चला कि उन्होंने बाकी लोगों का मांस खाया है, नरभक्षक है इस प्रकार से। तो उन पर मुकदमा चलाया गया कि आपने गलत काम इस प्रकार का किया है। वैसे उन्होंने मरे हुए लोगों का मांस खाया था, लेकिन फिर भी उन पर मुकदमा चला। फिर इसमें एथिकल इशू आ गए, तो ये पोप तक पहुंचा दी गई बात। और फिर पोप ने फैसला दिया कि नहीं, ये आपद धर्म इस प्रकार का है और उन्होंने जानबूझकर किसी को मारा है, उसका मांस खाया है, ऐसा नहीं है। जो मरे हैं उनका ही मांस खाया है, तो इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, अपराध नहीं है, तो निर्दोष रिहा किया जाए इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब उदाहरण है, हुआ है, ये वास्तव में हुआ है इस प्रकार से। हाँ, म्हणजे नीती ही सारखी बदलतच राहायची. आहे ना। ये आपद धर्म ही एक अलग ही चीज है। कृष्ण ने पांडवों की सहायता की, लेकिन फिर भी भीष्म, द्रोणाचार्य इन सबका वध करना या कर्ण का वध करना आसान बिल्कुल नहीं था। दुर्योधन के वध के बारे में भी गांधारी ने उसको ये कवच प्रदान किया, तो वो भी मुश्किल था। लेकिन कृष्ण का उसमें कहना है कि आपद धर्म है, आपको धर्म की धर्म का विजय करवाना है। और ये इसमें बाधा स्वरूप इस प्रकार के है। तो एक आपद धर्म रहता है कि जो आपत्काल में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो भीष्म का वध अधर्म से हुआ है या नहीं हुआ है, ये संदेह की बात रहेगी। द्रोणाचार्य का वध अधर्म से हुआ है या दुर्योधन का हुआ है या कर्ण का हुआ है, तो वो अधर्म नहीं बताते, वो आपद धर्म बताते हैं। तो ये अजीब चीज है। तो आखिर में हम क्या समझते हैं, हमारे ऊपर संस्कार किस प्रकार के हैं, इसके ऊपर ये सब रहेगा। मांसाहारी बरेचदा उपरोधाने असे जस्टिफिकेशन देतात की आम्ही जर यांना संपवले नाही तर सृष्टी प्राण्यांचाच सुळसुळाट होईल। ये तो नहीं मानता ना। क्योंकि हम ही उनको बढ़ा रहे हैं और फिर खा रहे हैं। तो ये अलग चीज है, या ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन किसके लिए किस प्रकार का खाद्य है, ये निश्चित कर लेना। Does India paid the price of extremist ahimsa or not?
इसके बारे में भी काफी संदेह है। सावरकर का मार्ग जो था क्रांति का, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मार्ग था वो क्रांति का था, और गांधी जी का अहिंसा का इस प्रकार का था। अब स्वातंत्र्य किसके जरिए मिला, ये काफी मुश्किल, कहना काफी मुश्किल है। वास्तव में दोनों से फायदा हुआ, लेकिन वास्तव ऐसा है कि यहाँ लूटने लायक कुछ नहीं रहा, इसलिए अंग्रेज वापस चले। भेद नीति जो है ब्रिटिशों की, वही सब में कारीगर इस प्रकार की थी, और उन्होंने जाते जाते भी उसका प्रयोग किया। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान इस प्रकार के दो देश में उसको बंटवारा, विभक्त किया, और एक हेड़े दोनों देशों के लिए, खास करके भारत के लिए बना दिया इस प्रकार से। वैसे जर्मनी का भी विभाजन हुआ था, लेकिन जर्मनी फिर से यूनाइट हो गई, उसमें धर्म का कोई संबंध नहीं था। यहाँ धर्म के आधार पर भेद हुआ है, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और फिर ये भेद नीति ये हमारे लिए काफी मुश्किल इस प्रकार की हो गई है, और उन्होंने हमारी कठिनाइयों को बढ़ा दिया, और इस भेद नीति को टालने के लिए कोई प्रयास नहीं। अभी भी भाषा भिन्नता, जाति भिन्नता, धर्म भिन्नता, इसके आधार पर अलग अलग हिस्से हो गए हैं, समाज विभक्त हो गया है, और इसी के जरिए हमारी उतनी अच्छी उन्नति नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन एक भी राजकीय पार्टी, राजकीय पक्ष इसको मिटाने के लिए तैयार हुआ है, ऐसा नहीं। सभी के अपने अपने वोट बैंक्स है, और उसके आधार पर वो जीतना चाहते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तो अहिंसा ये मार्ग है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा संदेह होगा राष्ट्र के हिसाब से। अगर चीन और पाकिस्तान बहुत सारे शस्त्रास्त्र खरीद रहे हैं और अपने अपने तरीके से तरक्की कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अहिंसा से लड़ेंगे, ऐसा कहने में कोई मतलब नहीं है। हम टिक ही नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा और हम फिर से पारतंत्र में चले जाएंगे। तो ये अगर हमें टालना है, तो हमें सक्षम बनना है। सक्षम होकर अहिंसा होना, ये बिल्कुल अलग चीज है। हम सक्षम है और हम फिर भी हिंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी रक्षा करना हमारा उद्देश्य इस प्रकार का रहेगा। और यही नीति रही है वास्तव में, भारत की नीति जो रही है, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण करके उसकी भूमि को अपने कब्जे में लेना वगैरह इस प्रकार की बात में सोचा भी नहीं। बाकी तो छोड़ो, ब्रिटिश वगैरह ने ये सब किया है इस प्रकार से, जर्मनी ने भी उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया है। लेकिन हमारा जो है वो हमें गंवाना तो नहीं चाहिए। चीन अगर हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी भूमि छीन ले रहा है, तो उसको रोकना तो कम से कम आवश्यक है। और ये अहिंसा से बात नहीं होगी, ये तो बलपूर्वक ही बात होगी, शस्त्रों का प्रयोग करके ही होगी। तो ठीक है, काफी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, और उसके बारे में बताना मुश्किल रहेगा। आणि सेवा म्हणजे गोमांस खाण्याबाबत ते म्हणतात की माणसाच्या उपयोगी वस्तू आहे म्हणजे गोमांस खाण्याबाबत तो निषिद्ध पण है ना। वैसे गोमांस के गुणधर्म आगे आएंगे, तो उसके बारे में वो निषिद्ध भी है ऐसा। ठीक है, ये अलग अलग विषय इस प्रकार के हैं। शुकमांसम कषायाम्लं विपाके रूक्ष शीतलम शोषकास क्षयहितम संग्राही लघुदीपनम। पैरट या पोपट जो है वो कषाय अम्ल विपाक
विपाक है वृक्ष शीतलम, विपाक में वृक्ष शीतल कहा गया है। तो पहली बार विपाक में रस छोड़कर गुणों का वर्णन है। संग्राही लघु दीपन, मालूम नहीं पोपट इस प्रकार से खाते हैं कि अतिसारच्या संप्राप्तीत गोमांस भक्षणचा संदर्भ आलाय या। और अभी एक चीज है जो स्लॉटर हाउस में जाने वाला मांस है, गो मांस है, वो ज्यादातर ये जर्सी गाय का है, वो गाय ही नहीं है, तो उसको गोमांस के गुणधर्म उससे जुड़े रहेंगे ये कहना मुश्किल इस प्रकार का है। चटका मधुरा स्निग्धा बलशुक्र विवर्धना सन्निपात प्रशमना शमना मारुतस्य च। चिमनी जो है चटक, वो मधुर स्निग्ध बल शुक्र विवर्धन, सन्निपात प्रशमन और वात का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। ये फांसे पारधी ये सब खाते रहेंगे। फांसे पारधी करके एक जमात है अलग, पक्षियों के शिकार करने वाले और उनके ऊपर गुजरात करने वाले, तो ये शायद इस प्रकार से खाते रहते हैं। कषायो विशदो रूक्षा शीतपाके कटुलघु शशस्वादु प्रशस्त संधिपाते अनिलावर। तो रैबिट शश जो है वो कषाय विशद रूक्ष शीत पाके कटु और लघु और संधिपाते अनिलावर है। अनिलावर का अर्थ वैसे देखा जाए तो अनिलावर होना इस प्रकार का है, बात कम होना इस प्रकार का, कफ पित्त का प्राधान्य अगर ज्यादा है तो। मधुना मधुरा पाके त्रिदोष शमना शिवाः लघवो बद्ध विन्मूत्राः शीताश्चैणा प्रकीर्तिता। एण जो हरिण की एक वैरायटी है, मधुर मधुर विपाक त्रिदोष शमन शिव लघु बद्ध विन्मूत्र और शीत, ये उसके मांस के बारे में बताया गया है। स्नेहनम ब्रूहणम वृषम श्रमग्नम अनिलापहम वराह पिष्टम बल्यम रोचनम स्वेदनम। तो स्नेहन ब्रूहण वृक्ष श्रमग्न और वात शमन करने वाला, बल्य रोचन स्वेदन और गुण ये वराह पिशित है। तो इसका काफी प्रचलन विदेशों में है। और मैंने सुना था कि ट्रेडिशनल आहार क्या है इसका, तो विंटर में बाकी कुछ मिलता नहीं है, तो वराह मांस और ब्रेड और फ्लावर का पिकल अचार, ये उनका आहार विंटर में रहता था। तो ये शायद शिवा का अर्थ कल्याणकारी लेना है, हाँ लेना है। त्रिदोष शमना शिवाहा, तो कल्याण करने वाले इस प्रकार का ही अर्थ होगा। ये काफी अजीब चीज है कि किसके बारे में कल्याण करने वाला लिखा है और वो किस तरीके से वो कल्याण कर होता है, ये देखना काफी मुश्किल इस प्रकार का, समझना मुश्किल है। गव्यं केवल वातेषु पीनसे विषम ज्वरे शुष्क कास शमात्यग्नि मांस क्षय हितम च तत्। तो गोमांस जो है केवल वात पीनस विषम ज्वर शुष्क कास श्रम अत्यग्नि मांस क्षय, इसमें हित इस प्रकार का है। तो इसके बारे में काफी बहस होती आ रही है और सभी का कहना है कि नहीं नहीं ये गोमांस नहीं खाना है और आगे उसका निषेध भी है इस प्रकार से। और धर्म के अनुसार ये निषिद्ध इस प्रकार का है। ये वैद्यक का एक कहना अलग है और धर्म का कहना एक अलग इस प्रकार का है। और फिलहाल जो जर्सी गायें हैं उनके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा।
और वही ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है। तो अगर उसमें मेल पैदा होता है तो वो किसी काम का नहीं है, जर्सी गाय का, तो उसको तुरंत स्लॉटर हाउस भेजा जाता है और लोग बड़े मजे से वो खाते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये गुणधर्म उसमें नहीं होंगे, ये जाहिर है। स्निग्धोष्णम मधुरम वृक्षम माहिषं गुरु तर्पणम। तो माहिष का जो है वो स्निग्ध उष्ण मधुर वृक्ष गुरु और तर्पण इस प्रकार का बताया गया है। दार्ढ्यम बृहत्वम उत्साहम स्वप्नम च जनयति। यहाँ भी गौमांस का चिकित्सा स्वरूप ही वर्णन है, जनरल गुण नहीं बताए गए। सही है। तो चिकित्सा के रूप में जब प्रयोग करना है तो जनरल खाने के लिए नहीं है, ऐसा उसका रहेगा। और ये एक मुद्दा हो सकता है कि जैसे अजा अज अभी इस प्रकार से बताए गए हैं, खाने के लिए बताए गए हैं, शरीर भाता सामान्य दान विषय निरूपण, उस प्रकार का ये वर्णन नहीं है। तो चिकित्सा में अगर करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, ऐसा है। तो भैंस का जो है वो दार्ढ्य बृहत्व उत्साह और स्वप्न ये निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। गुरुष्णा मधुरा बल्या ब्रूहणा पवनापहा मत्स्या स्निग्धाश्च वृक्षाश्च बहुदोषा प्रकीर्तिता। बहुदोषा। गुरु उष्ण मधुर बल्य ब्रूहण और वातशमन करने वाले स्निग्ध और वृक्ष मत्स्य गुणधर्म है। और बहुदोषा, उसमें दोष भी ज्यादा है इस प्रकार से। तो लेकिन ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में जो भी कोस्टल एरिया में रहने वाली है उनके लिए ये सबसे आसान साधन है। और पीढ़ियों से या हजारों बरसों से लोग ये खाते आए हैं इस प्रकार। तो अभी उनके लिए साथ में है, तो वो वही करते रहे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम इस बहुदोष यद्यपि बताया गया है तो भी ये उनके लिए साथ में होने के वजह से खाने में ठीक है। शैवाल शष्प भोजित्वात् स्वप्नस्य च वर्जनात् रोहितो दीपनीयश्च लघुपाको महाबलः वर्ण्यो वातहरो वृक्षश्चक्षुष्यो बलवर्धनः। शैवाल शष्प भोजित्वात् स्वप्नस्य च विवर्जनात्। शैवाल शष्प खाने से और स्वप्न नहीं होने के कारण, निद्रा नहीं लेने के कारण, रोहित जो है वो दीपनीय लघुपाक महाबल वर्ण्य वातहर वृक्ष चक्षुष्य बलवर्धन। तो रोहित मत्स्य के गुणधर्म बहुत अच्छे इस प्रकार के बताए गए हैं। बाजार में ये मिलता है, मालूम नहीं मुझे किस नाम से मिलता है, किसी को पता है? रोहित मत्स्य नहीं, किसी को अगर पता है तो बता दे कि रोहित मत्स्य मिलता है क्या। रोहित इज रोहू, माइट भी, मुझे भी पता नहीं है। रोहू, ओके। तो ये पापलेट, और हमने जो सुना है वही पापलेट ही ज्यादा सुना है, वो अलग है क्या रोहू से? और ये आसानी से मिलता है रोहू मत्स्य? यस, तो ठीक है। तो शायद नॉन वेजिटेरियन लोगों में इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर सकेंगे जो मत्स्य के आदी है। तो रोहू मत्स्य का मांस रस लेने के लिए कहेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। ठीक है। मेधा स्मृति कर प्रत्यक्ष शोषक ना कूर्म उच्चते। तो ये भी खाया जाता है, कूर्म जो टॉर्टाइज या कासव इस प्रकार का जो है वो। मेधा स्मृति कर रहा पथ्य शोषक ना, आसानी से मिलता है क्या?
खड्गमांसम अभिष्यन्ति बलकृन् मधुरम स्मृतम स्नेहनम ब्रूहणम वर्ण्यम श्रमग्नम अनिलापहम। बैंड है कछुआ माउस। ओके, तो ठीक है। ये बेयर ग्रिल के जो एपिसोड्स है सभी, इसमें वो कुछ भी खाता है, लेकिन शायद मैंने आज तक कछुआ खाते वक्त नहीं देखा है इस प्रकार सा। और कछुआ 120 बरस तक जिंदा रहता है, ये उसकी एक खासियत, दीर्घजीवी इस प्रकार का है। तो खड्गमांस तो ये शायद शोषक ने, यानी कि शोष का नाश करने वाला, राजा यक्ष्मा अक्षय शोष, ये पर्याय है, या शोष के भी बहुत सारे भेद बताए गए, व्यवाय शोष, अध्वशोष वगैरह, तो उसका नाश करने वाला। धार्त्र राष्ट्र चकोराणाम दक्षाणाम शिखिनाम विचटकानां च यानि स्युः अंडानि च हितानि च। Its respiration rate is very low. Okay. धार्त्र राष्ट्र ये क्या है मालूम नहीं। चकोर, दक्ष, शिखी यानी कि मयूर और चटक, इनके जो अंडे हैं वो हितानि च क्षीण रेतस्सु कासेषु रुद्रोगेषु क्षतेषु। तो ये क्षीण रेतस, कास, रुद्रोग और क्षत इसमें उपयुक्त है। मधुराणि अविदाहिनी सद्यो बलकराणि च शरीरभ्रमणे नान्यत् खाद्यं मांसात् विशिष्यते। तो ये संक्षेप में हंस का एक भेद। अच्छा, धार्तराष्ट्र यानी कि हंस का एक भेद है। मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई अंध है इस प्रकार का, तो ऐसा देखना पड़ेगा। खड़ग यानी गेंडा लिखा है बराबर। हाँ, हंस किंवा सर्प। धार्तराष्ट्र हंस भेद सर्प विशेष असा असेल आणि गौरव, ठीक है। और उसका मांस वर्ण्य है, या गेंडा, लेकिन ये अफ्रीका में भी मिलेगा, बाकी मालूम नहीं, हमारे यहाँ गेंडा मिलता है। तो मधुर अविदाही सद्यो बलकर, इस प्रकार के। और शरीर भ्रमणे नान्यत् खाद्यम मांसात् विशिष्यते। भ्रमण अगर शरीर का करना है तो मांस से दूसरा कोई अन्य पदार्थ इस प्रकार का नहीं है, तो ये मांस एक विशेष ही है। स्ट्रेंज, खुद गेंडे का रूप कैसा लेकिन रूप ये अलग चीज है। और शायद हमारे लिए वो अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है, जिसको पसंद है उसके लिए तो अच्छा ही दिखेगा। और ये कंप्लीटली व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा इस प्रकार से। अथ शाक वर्ग, हाँ। पाठा सुषा शखी शाक शाकम वास्तुकम सुनिषण्णकम विद्याग्राही त्रिदोषग्नम बिंदवर्चस्तु वास्तुकम। पाठा भी त्रिदोषग्न है, सुषा शकी शाकम वास्तुकम सुनिषण्णकम। वास्तुक भिन्न वर्चस इस प्रकार का। त्रिदोष शमनी वृषा काकमाची रसायनी। काकमाची मिलती है क्या देखना जरूरी है। नात्युष्ण शीत वीर्याच भेदिनी कुष्ठनाशी। वृक्ष भी है, रसायन भी है। तो जब कैंसर के मरीजों उनको दूध से छुड़वाएंगे
और रोटी सब्जी लेने के लिए कहेंगे तो टाकमाची एक हो सकती है सब्जी के हिसाब से। लघु कावड़ी करके कहते हैं, मिलती है मालूम नहीं है मुझे। इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। कल सहसयोग का होगा और मैं फिर से रविवार कोकण में जा रहा हूँ। धार्तराष्ट्रादि हे त्या पक्ष्यांच्या अंड्याचे गुणधर्म सांगितले आहेत, त्याचा मांसाचे नाही, त्यात कुक्कुटपण आहे। ओके, तो ये अंडों के गुणधर्म है। और कुक्कुट में ऐसा है कि एक अभी काफी प्रचलन में है, और दक्ष। लेकिन इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि अभी जिस प्रकार से पोल्ट्री इंडस्ट्री बन गई है, और अंडा ये तो पूरा इस प्रकार का अननेचुरल हार्मोनल प्रोडक्ट है, तो नहीं लेना ही उचित है। रोहितचं लॅटिन नेम लॅबियो रोहित आहे, रोहित इज स्पेसीज। ओके फाइन, तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि मैं कोकण में जा रहा हूँ। सुबह का शायद हम चालू रख सकते हैं। दोपहर का जो मंडे और वेडनेसडे योग सूत्र होगा वो मुश्किल होगा मेरे लिए। और सोमवार को तो करेंगे, सोमवार को ज्यादा तकलीफ नहीं है। मैं सोमवार को बता दूंगा कि मंगलवार को या बुधवार को करेंगे। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऑफिस में बुधवार गुरुवार को आने वाला है, तो उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। अभी शनिवार तक है और सोमवार को भी करेंगे, उसके आगे थोड़ा सोचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सुबह करने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। दोपहर का जो योग सूत्र का है वो करना मुश्किल है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।